सेबर्स और 104 मिले थे, तो उस पर एक शर्त अमेरिकन ने लगाई हुई थी कि आप अपने हमसायों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये शर्त शायद हम भूल गए थे जब हम 65 और खेले गए। इस वक्त ये उसके बरक्स अभी जो हमने ये जहाज हमने खुद खरीदे हैं, बिकॉज वो हमें ग्रांट एड पे मिला था, ये हमने खुद खरीदे हैं। और मुझे ये सुनकर बेहद खुशी हुई कि चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि अगर हम पे हमला होता है तो हम हर चीज़ इस्तेमाल करेंगे इंक्लूडिंग दीज F-16। तो वो जो थोड़ी सी कंफ्यूजन थी 1950s में, जिसकी वजह से हमें अमेरिकन ने धोखा दिया था या हमें छोड़ गए थे, ये तकरीबन क्लियर हो गई है। न सिर्फ ये हमें 4th जनरेशन वॉरफेयर के लिए बहुत कारआमद होगी, इससे जिस तरह आपने अभी कहा था कि बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल जो एक बहुत कमी थी हमारे एयरफोर्स में, और इंडियन एयरफोर्स के पास इसकी वजह से उसकी थोड़ी सी हम पे बेहतरी हासिल हो गई थी। इसके आने के बाद अब हिंदुस्तान के जितने भी एयर स्टाफ के वो वापस भागकर अपने डेस्क पे जाएंगे, क्योंकि अब उन्हें पता है कि अब अगर हम पे हमला किया तो वो उनका जो BVR एडवांटेज है वो टोटली न्यूट्रलाइज हो गया, क्योंकि जो MRAM इसके हैं वो उनके सारे BVR से बेहतर है। अच्छा, ये बताइएगा जमाल साहब कि ये तैयारे दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कितने मुफीद साबित हो सकते हैं? जी सर, मैंने बताया था कि 2-3 चीजें हैं। एक, नंबर 1, इसकी ये ज्यादा वेपन ले जा सकता है, देयरफॉर आप किसी एक सॉटी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेपन्स ले जा सकते हैं। दूसरी, इसकी फ्यूल ज्यादा है, देयरफॉर ऑन टारगेट वहाँ ज्यादा देर तक रह सकता है। प्लस इसकी एवियोनिक्स इस तरह है कि अगर खराब मौसम में रात के वक्त भी वो टारगेट को देख सकता है, उस पर सही निशाना लगा सकता है। और सबसे बड़ी बात इसकी ये होगी कि हमारे F-16A-20 में हमारे पास स्मार्ट वेपन्स तो थे, लेकिन वो ज़्यादातर वो बड़े बॉम्ब थे, 2000 पाउंडर्स बॉम्ब थे, 1000 पाउंडर्स बॉम्ब थे, जिनका निशाना तो सही लगता था, लेकिन जिसे हम कहते हैं उसका फुटप्रिंट काफ़ी बड़ा होता है, जिससे जो आसपास के जो डैमेज वो ज़्यादा होते हैं। इन जहाज़ों में ये खासियत होगी कि छोटे वेपन्स, जिससे अगर आपने सिर्फ एक कमरा को उड़ाना है तो आप ये कमरा ही उड़ाएंगे और बाकी घर सही सलामत रहेगा। इस किस्म की भी कैपेबिलिटी जब आ जाएंगी तो फिर पाकिस्तान एयरफोर्स को इन इंसर्जेंट्स को टारगेट करके कोलैटरल डैमेज को और भी कम करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। बहुत शुक्रिया एयर कमोडोर रिटायर्ड जमाल हुसैन साहब हमसे बात करने के लिए। हेडलाइंस आपने देखी, इन खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। कुछ भी हर काम किया मैंने वहां पर। अच्छा, ये बताएगा कोई कानूनी चाराजोई भी की गई है इस वाक़ये के खिलाफ? F-16 ब्लॉक 52 तैयारे इंतहाई जदीद तरीन लड़ाका तैयारे हैं जो रात की तारीकी में भी हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। इनमें निगरानी करने और खुफिया मालूमात के हुसूल के लिए जदीद तरीन आलात भी नस्ब हैं। फिजा में परवाज के दौरान इन तैयारों में ईंधन भी भरा जा सकता है। पाक फजाइया फिजा में दौरान परवाज ईंधन भरने की सलाहियत पहले ही हासिल कर चुकी है। F-16 ब्लॉक 52 तैयारों में सबसे अहम टेक्नोलॉजी बियॉन्ड विजुअल रेंज भी नस्ब है, जिसके जरिए दुश्मन की हद निगाह से दूर रहकर भी अहदाफ को निशाना बनाया जा सकता है। इस टेक्नोलॉजी के हामिल ये पाकिस्तान के पहले तैयारे हैं। गुज़िश्ता रोज़ फराम किए गए ये 3 जदीद तैयारे उन 18 F-16 तैयारों का हिस्सा हैं जो रवा साल दिसंबर तक पाकिस्तान को फराम किए जाएंगे। इसके अलावा अमरीका गुज़िश्ता साल भी पाकिस्तान को 4 इस्तेमाल शुदा F-16 तैयारे फराम कर चुका है। पाक फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल राव कमर सुलेमान ने कहा है कि जदीद F-16 तैयारे पाकिस्तान आने से खित्ते में हथियारों की दौड़ शुरू नहीं होगी। अमरीकी फिजाइया के चीफ जनरल नॉर्टन श्वार्ट्ज का कहना है कि वो दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी इदारों, अवाम और हुकूमत की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करते हैं। पाकिस्तान और अमरीका की फ़िज़ाई अफवाज के सरबराहों ने इन ख्यालात का इजहार शहबाज एयरबेस जैकबाबाद में 3 जदीद F-16 तैयारे पाकिस्तान की फ़िज़ाइया के हवाले करने की तकरीब में किया। एयर चीफ मार्शल राव कमर सुलेमान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू और तकरीब से खिताब में कहा कि खित्ते के दूसरे ममालिक के पास भी जदीद तैयारे मौजूद हैं, इसलिए पाकिस्तान को F-16 तैयारे मिलने से हथियारों की दौड़ शुरू नहीं होगी। उन्होंने कहा कि इन तैयारों का हुसूल पाक फिजाइया का ख्वाब था जो पूरा हो गया है। ये तैयारे मिलने से पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान एतमाद में इजाफा होगा। This is a dream come true. PF had decided to induct this state-of-the-art most modern fighter aircraft in the PAF in 2006.
It is therefore the beginning of the development of trust between the two countries. This ceremony today is symbolic and shows the U.S. commitment. This day is therefore important in the long-term relationship between our two countries. अमरीकी फिजाइया के सरबराह जनरल नॉर्टन श्वार्ट्ज का कहना था कि F-16 तैयारे पहले से पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। इन्हें तारीकी में हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत से लैस किया जाएगा। And the U.S. intent to stand by Pakistan over the long term as an important ally and friend. At the strategic level, we share a common interest to counter violent extremists and establish peace and security. At the tactical level, the addition of these aircraft to Pakistan in the F-16 fleet represents an enhanced capability to disrupt insurgent sanctuaries. अमरीकी सफीर एन पीटरसन ने जदीद F-16 तैयारों की पाक फिजाइया में शमूलियत को पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में नया संग मील करार दिया। Ladies and gentlemen, today is another great day for the Pakistan-U.S. relationship. Today we can see here at Shahbaz Air Base in nearby Jacobabad and increasingly across this country, Pakistanis and Americans working together to build the better world we all aspire to leave as our legacy. America's offer of a long-term partnership with Pakistan is tangible here today, and it is our hope that this partnership will deliver our common goals of security and prosperity in this region and throughout the world. एयर चीफ मार्शल राव कमर सुलेमान का कहना है कि अमेरिका से मजीद 14 F-16 तैयारों के लिए बातचीत जारी है, जिसके नताइज जल्द बरामद होंगे।